Hi friends, this is Vijay and you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry. Today I will start a new topic of base of chemistry is electronic configuration, and these lectures are important for 9th class as well as 10th class. So start first topic. Firstly I show the content of my lectures. तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम क्या होते हैं। इसको तो हमने लास्ट क्लास में ये देख रखा था, लेकिन हम ये क्या करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को फर्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर एटॉमिक नंबर देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसमें ये दोनों चीज़ें रिलेट करने वाली हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले इन टॉपिकों को लाइवली थोड़ा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सेल क्या होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हें ऑर्बिट कैसे करेंगे, फिर इससे कुछ बेसिक एग्जाम्पल करेंगे। यानी कि आज के लेक्चर में हम इतनी बातों को आज हम कंसीडर करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट टाइम क्लास में एंटर कर रहे होते हैं और 10th क्लास के लोग पढ़ के से भूल चुके होते हैं। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ एटम। तो बेसिकली हमें यहाँ ज़्यादा तो बातों को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि सारी बातें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। बस हम ये देखना है कि यहाँ पे जो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम होते हैं किन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हमें ये कंसीडर करना है कि जो इलेक्ट्रॉन पे 1 नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, बाकी जो डेटा है इन्हें आप न्यूमेरिकल पर्पस के लिए माइंड में रख लीजिए, ठीक है, लेकिन अभी के लिए केवल इतनी डेटा से काम चल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं एटॉमिक नंबर, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे हैं तो इसमें एटॉमिक नंबर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके लिए हमें इन्हें रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एटम। ओके, ठीक, तो एटॉमिक नंबर के दूसरे मीनिंग क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर एक ऐसा नंबर है ये इंडिकेट करता है कि दैट या पर्टिकुलर एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, इसी लाइन को दूसरे वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। ओके, यानी कि सपोज करें कोई एटम है, ठीक है, और वो न्यूट्रल है, यानी कि कोई चार्ज ना हो उसके ऊपर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव नहीं, तो उस एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे, ठीक, उतने ही नंबर में उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कोई न्यूट्रल एटम हो तो उसमें एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, मतलब इन तीनों टॉपिकों का एक ही है, लेकिन इनको एक्सप्रेस करने का वे हमने अलग रखा ताकि आपको इनमें से कोई भी एक लाइन समझ में आ जाए तो आपके टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके, अब हम देखते हैं शेल क्या होते हैं। ये जो शेल होते हैं बेसिकली ये जो हम इनको प्रोनाउंसिएशन करने के भी अलग होते हैं। पहली बात, एक सेल हम ये पढ़ के आए, हम बायोलॉजी में एक सेल ये पढ़ के आए होते हैं, एक सेल ये पढ़ते हैं जो कि बैटरी को रिलेट करता है, एक सेल ये होते हैं जो कि हम बैटरी वाइज केस में आते हैं, एक केमिस्ट्री में सेल कंसीडर करते हैं, ठीक, ये बायोलॉजी में कंसीडर करते हैं, ठीक है, और एक सेल होते हैं जो हम ह्यूमन बॉडी में स्टडी करते हैं, ठीक, लेकिन इस शेल की स्पेलिंग थोड़े अलग होते हैं, SHELL। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th क्लास के बच्चे के लिए जब भी आप इंटर करते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो हमने सबसे पहले इस सेल को जो रिलेट किया कि सेल क्या होता है, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और शेल। यानी कि सपोज करें कोई हमारा यहाँ सेंटर है, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक कोई न्यूक्लियस एटम का सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट होता है, ठीक है, ठीक, तो इस सर्कुलर ऑर्बिट को शेल कहते हैं, या तो इसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल कहेंगे या ऑर्बिट कहेंगे या शेल कहेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ओके, और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को हम इनके स्पेशल नेम होते हैं, जैसे हम फर्स्ट वाले को बोलते हैं के, दूसरे को एल, तीसरे को एम बोलेंगे, एंड अप टू शॉन, आगे जो भी सेल चलते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके नाम रखते जाएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट को जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट को के कहते हैं,
सेकेंड को हम कहते हैं एल, फिर थर्ड को एम। ओके, तो मैं बीच बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, जिससे कि आप इसके स्क्रीनशॉट प्रॉपर वे से ले लीजिए। ओके, आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, यानी कि बहुत से स्टूडेंटों की प्रॉब्लम होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब बेसिकली मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल आर एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी कि सपोज करें कोई एक एटम है, ठीक, तो इस एटम में इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रॉपर वे होता है, ठीक, उस प्रॉपर वे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अरेंजमेंट ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक, और ये जो ऑर्बिट होते हैं, सर्टेन ऑर्बिट या एनर्जी लेवल होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये कंसेप्ट बोर और बरीन ने दिया था, यानी कि सर बोर और बरीन ने दिया था। ठीक, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कुड बी पुट इन ए पर्टिकुलर शेल दैट इज एनर्जी लेवल वाज गिवन बाय बोर एंड बरी। ओके, ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सेल में किस तरीके से करते हैं। ठीक, जैसे कि पहले की स्लाइड में हमने आपको ये दिखाया था कि कैसे जो एक एटम होते हैं, एटम का ये न्यूक्लियस होता है। ठीक, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये जो ऑर्बिट बने होते हैं, जिसे एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक, और हर एनर्जी लेवल की अपनी एक एनर्जी होती है। ठीक, जो कि नील्स बोर ने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक, इसको जैसे न्यूक्लियस हमने कहा, फर्स्ट वाले को हम के सेल कहते हैं, जिसे फर्स्ट सेल कहेंगे, इसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन इक्वल टू 1। सेकेंड वाले को हमने एल ले लिया, थर्ड वाले को एम, फोर्थ वाले को एन। ओके, ठीक, ये इन्हीं सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम देखेंगे किसी भी एटम में, एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक बोर ने फॉर्मूला दिया था कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के लिए सर ने क्या फॉर्मूला दिया था, 2n², यानी कि किसी एटम के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उन्होंने इसके लिए फॉर्मूला दिया जिसका है 2n। मैं रिपीट करता हूँ लाइन को, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन्हीं बातों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट सेल, इसको अगर फर्स्ट सेल कहते हैं, फर्स्ट सेल कहते हैं तो 2n² में जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, यानी कि 2 × 1² 2, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे सिमिलर जब n की वैल्यू को हम चेंज कर जाएंगे, जैसे when n = 2 तो 2² = 4, तो 2 × 4, अगर मैं यहाँ 4 कर दूँ तो 2 × 4 यानी कि मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा। ये 8 कैसे आपको पता ही है, 2 × जब हम 4 करते हैं तो ये 8 आ जाता है। ठीक, जब हम यहाँ करेंगे 2n², सपोज 2 × जब n² यानी कि 3 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक, ऐसे ही जो इसके बाद जो सेल बना होगा इस वाले में आ जाएंगे 32। तो इस तरीके से किसी भी एटम के शेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। ठीक है, ऐसे हमने कुछ एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किए हैं जिन्हें आपको रिकॉल कराता हूँ। लेकिन एक बात हम नोट करने वाली है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में 9th और 10th क्लास, सेकेंड पार्ट में 11th 12th क्लास। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं सेल के फॉर्मेट में करते हैं, सेल के फॉर्मेट करेंगे। ठीक, और जो 11th और 12th के फॉर्मेट में करेंगे इसे हम सब सेल के फॉर्मेट में करेंगे। सब सेल क्या होते हैं, S, P, D और F के फॉर्मेट को हम सब सेल करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन चीजों को फिर से कंसीडर कर लीजिए। जो बोरान होते हैं इनका ये एटॉमिक नंबर का टेबल है, ये एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने कर रखा है, ये 9th और 10th के बेसिस पे, ये 11th और 12th के बेसिस पे। तो अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो 5 है तो फर्स्ट सेल कंप्लीट करेंगे 2 एंड सेकंड में इंटर करेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3, तो 3 वाले सेकंड सेल में आ जाएंगे। ऐसे 6 है तो 2 4 यानी कि 8 होने के बाद हम अगले सेल में इंटर करते हैं। 7 है 2 5, यानी कि पहले हमने आपको बता रखा है कि
कि पहले वाले सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दूसरे वाले में 8 हो सकते हैं, तीसरे वाले में 18 हो सकते हैं और चौथे वाले में 32 हो सकते हैं। ठीक, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे रूल्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक, ये तो नॉर्मल केस के तरीके से आते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने बाकी एलिमेंट देखे, नियॉन के एटॉमिक नंबर 10 होते हैं, तो फर्स्ट सेल में 2 और फिर 8, ऐसे ही फिर सिमिलर एल्युमिनियम 283, सिलिकॉन 284 एंड फास्फोरस 285, क्लोरीन। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन किया। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक वेरी मच।